यहाँ के विधानसभा सदस्य, सभागार में सम्मिलित सभी मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, माननीय श्री रामचंद्र राव के नेतृत्व में राजशेखर रेड्डी जी के स्मृति में जो आज पहला अवार्ड प्रतिष्ठान ने मुझे दिया है, ये मेरा ही स्वागत नहीं है, मेरा गौरव नहीं है, ये देश के हर किसान का गौरव है। हुड्डा साहब, आप हरियाणा से आए हैं। हरियाणा की इकोनॉमी एग्रो बेस इकोनॉमी है। मैं विदर्भ में रहता हूं, अमरावती जिले में। विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटका और तेलंगाना एक ही संस्कृति है, एक ही संस्कृति है, एग्रो बेस कल्चर है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपके भाषा तेलुगु जान सकता हूं, समझ सकता हूं, कन्नड़ समझ सकता हूं, मेरी मराठी भी आप समझ सकते हैं, एक ही है। लेकिन जो अवार्ड मुझे आपने दिया है वो माननीय राजशेखर रेड्डी जी के स्मृति में दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर ने दोनों को एक ही समय पृथ्वी पर भेजा। 1949 का जन्म मेरा भी है, उनका भी है। शायद लगता है कि ईश्वर को एक इच्छा थी कि किसानों के हित में ये दोनों यहां जाकर काम करेंगे, लेकिन मुझे तो रख दिया और उनको ले गया ईश्वर। ये बहुत बड़ी हानि है। जहां तक राजशेखर रेड्डी जी की पूरी 5 साल की जो उनकी मुख्यमंत्री के रूप में यहां सेवा इस राज्य को, किसानों को दी है, मैं पढ़ता था, उनकी जानकारी मैं रखता था। ये केवल तेलंगाना के इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में ये पहला मुख्यमंत्री है कि 3000 किलोमीटर की यात्रा 45 दिन निकालता है, गांव-गांव में जाता है और किसानों का दुख पीड़ा समझता है। ये पहली बार हुआ है। कोई मुख्यमंत्री अभी तक पैदल यात्रा किसी राज्य की नहीं की है, ये उनकी विशेषता है। साथ में उन्होंने किसानों को मुफ्त में बिजली दी है, अब भी चालू है। आपके भी रेवंत जी, आप भी उसको चालू रखा है। जो मागास वर्गीय आर्थिक जो शोषित लोग हैं, उनके बच्चों को आप शिक्षा भी पूरी सरकारी मदद से दे रहे हैं। आपने हर जिले में वाटर प्रोजेक्ट, बांध बनाए हैं ताकि इरिगेशन, सिंचन की व्यवस्था वहां खड़ी हो। उन्होंने इतने, यानी किसानों के हित में इतना प्रयास किया है। आरोग्य, स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने एक अच्छी योजना पूरे राज्य में लगाई और इतने सारी व्यवस्थाएं, जब ये राज्य आगे बढ़ रहा था, उनका नाम लिया जा रहा था पूरे राष्ट्र के स्तर पर। दुर्भाग्य है आपके राज्य का कि उनको ईश्वर ने बुला लिया। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके तेलंगाना का एक गांव से हर साल 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ 24 लाख रुपए गांव के बाहर जा रहा है। कितना? 4 करोड़ 20 लाख रुपए हर साल में गांव के बाहर जा रहा है। तेलंगाना में कितने गांव है? मल्टीप्लाई है। अरे कितना पैसा आपके गांव से बाहर जा रहा है? काय के लिए जा रहा है? बीज, खाद, दवा, इंस्ट्रूमेंट, उपभोग्य वस्तुएं। 4 करोड़ रुपया अगर गांव से बाहर जा रहा है, मुझे बताइए, गांव का विकास होगा, बकास होगा, क्या होगा? हाँ? विकास नहीं होगा। इसका कारण एक व्यवस्था है विश्व स्तर पर जो एक काम कर रही है लूटने का, कि गांव का पैसा हिंदुस्तान में न रहे, गांव का पैसा गांव के बाहर जाए, कमीशन रहे हिंदुस्तान में, और पूरा पैसा विकसित देशों की तरफ जाए, जो आज हमारे धमका रहा है। इसका मतलब है कि तेलंगाना में या आंध्र में अगर वायएस राजशेखर रेड्डी के सपने को आगे ले जाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी आपको नम्र निवेदन है कि ये जो हर गांव से 4 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोकिए।
ये काम केवल सुभाष पालेकर कृषि कर सकती है, क्योंकि मेरी विधि में बीज खरीदना ही नहीं है, खाद खरीदना ही नहीं है, दवा खरीदना ही नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है। तो मुझे बताइए, गांव का पैसा गांव में रहेगा, बाहर जाएगा? दूसरी बात, मेरी विधि में लागत का मूल्य, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग शून्य है, जीरो। उत्पादन घटता नहीं, उत्पादन घटता नहीं, उत्पादन बढ़ता है। बल्कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उत्पादन है, वो जल मुक्त होता है, अल्कधर्मी अल्कलाइन होता है, ग्लूटेन मुक्त होता है, न्यूट्रिशियस होता है, फाइबर समृद्ध होता है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से दूर रखता है। आज आपके पूरे राज्य में से स्वास्थ्य के बारे में जो भी ये परियोजनाएं चलती है, पैसा कितना बाहर जा रहा है? दवा के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में कितना पैसा बाहर जा रहा है? कोई वर्ल्ड बैंक को मांगने की आवश्यकता नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं। एक ही काम करना है, तेलंगाना का गांव का पैसा जो बाहर जा रहा है उसको रोकना है, गांव में ही विकसित विकास के लिए काम करना है। अरे चमत्कार हो जाएगा, गांव चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। मुझे लगता है अगर वाईएस रेड्डी जी को श्रद्धांजलि देनी है तो इस संकल्प आपको करना होगा। हुड्डा साहब, मैं यह किताबें देता हूं, ये हिंदी की किताब है, आप खोलिए। 2 मिनट लूंगा। पूरे दुनिया के 2 दुश्मन हैं, एक है वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भस्मासुर है, भस्मासुर क्या नहीं। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम रासायनिक कृषि करता है, केमिकल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब ने हिरोशिमा नागासाकी को खत्म कर दिया, ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी टू एक्सप्लॉइट द इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये षड्यंत्र है वैश्विक। ऑर्गेनिक फार्मिंग बर्बाद करेगा, ख्याल में रहे। मेरी विधि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके 10 से ज्यादा उत्सर्जन ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। आपको मालूम है? नहीं बताया जाता, नहीं बताया जाता। इतना नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी जहर लोगों को खिलाया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रोन में जो फूड है, खाद्य है, उसमें कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, हेवी मेटल्स आते हैं जहरीले, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। नहीं बताया जाता, नहीं बताया जाता लोगों को। ऑर्गेनिक फार्मिंग का लागत का मूल्य, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, केमिकल से ज्यादा है। दैट मीन्स हाउ मच एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन डन बाय केमिकल फार्मिंग, मोर एक्सपेंशन इज डूइंग दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो रेवंत जी, नो ऑर्गेनिक, नो केमिकल, नो ऑर्गेनिक, नो केमिकल। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप केवल एक नीति बनाइए राज्य की, और पूरा कुछ नहीं, सबको कोई करना नहीं है। एक गांव में एक मॉडल भी खड़ा हो जाएगा ना, तो पूरी क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं 2 लोगों को दूंगा। एक तो हमारे रामचंद्र राव जी, पिछली बार मैं आया था तो मिलने के लिए आए थे, विस्तार से चर्चा हुई, 2 घंटे बैठे, और तब मुझे मालूम पड़ा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के जो मुझे मालूम नहीं थे वो सारे पहलू उस समय मुझे मालूम पड़े कि एक ही वॉज ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन। और हमारे नरसिंह रेड्डी जी ने इसको बहुत अच्छा उनको सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि सचमुच में अगर हमें श्रद्धांजलि देनी है तो उनके सपने का तेलंगाना खड़ा करना होगा। जितना चाहिए
हम आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।